हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति। जड़ चेतन जग जीव जग सकल नाम पुथि जानि। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जहाँ पंच केदार हैं, मूल केदारनाथ भगवान जहां विराजित हैं उत्तराखंड में, और यहीं से भगवती गंगा, भगवती यमुना, मां सरस्वती का उद्गम स्थान है। समस्त पुराणों की जो विद्या है, उन पुराणों को लिखने वाले महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का हम स्मरण करते हैं। और सूत जी महाराज, जिन्होंने 88,000 शौनकादि ऋषियों को यह कथा नैमिषारण्य में सुनाई। तो आइए प्रवेश करते हुए अपने भावपूर्ण चित्त को कथा में लगाएं। कैसे कथा सुननी चाहिए, और विशेषकर कलिकाल में जीवों का जो मन है, मनुष्यों का जो मन है, यत्र तत्र हम जहां देख रहे हैं विरोध ही विरोध है। तो कलयुग से कैसे बचा जाए, और जहां भगवान शिव की सन्निधि हो, महादेव जहां विराजित हैं, वहां तो कलुषित माया रह नहीं सकती, कलुषित पाप वहां रह नहीं सकते। तो पाप ताप संताप का निवारण करने वाली यह कथा है। जन्मांतर के, जब युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य जब उदय होते हैं मित्रों, तब भगवान की कथा में कुछ रुचि होती है। मन बड़ा विचित्र है, मन जल्दी भगवान की कथा में लगता नहीं है। इसलिए मणिराम जी घर द्वार में, व्यापार में, गणित में कहीं चले न जाए, चले ही जाते हैं प्राय। तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाता है, बीच बीच में आपसे संकीर्तन, भजन, इस प्रकार से कि आप का मन कथा में लगा रहे। वो शिव पुराण की कथा हो, श्रीमद् देवी भागवत हो, और प्रायः श्रीमद् भागवत की कथा हमें प्राप्त होती है। लेकिन श्रावण मास में इस प्रकार से शिव पुराण, शिव महापुराण जैसा कोई पुराण नहीं है। इन शिव पुराण की जो कथा है, उसका एक महात्म्य, एक प्रत्येक कथा का एक परिचय होता है। आप जिस गांव में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहां का पता तो होना चाहिए, एड्रेस आपके पास होगा। बोलो भाई, उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसका एड्रेस चाहिए कि नहीं? ट्रेन में चढ़ते हो, टिकट लेते हो, कहां उतरोगे? एक बार एक प्रोफेसर साहब टिकट लेना भूल गए और ट्रेन में ट्रेवल कर रही, यात्रा कर रही थी। टीटी आया, उसने पूछा कि आपका टिकट कहाँ है? तो अन्य लोगों ने टिकट दिखाया, और जब प्रोफेसर साहब की बारी आई तो उनसे पूछा गया आपका टिकट? बोला टिकट मेरे जेब में था, मैं आसपास वो ढूंढने लगे, लेकिन टिकट उनको मिला नहीं। बोला मैंने टिकट लिया था, मैं इस राष्ट्र का, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना टिकट लिए हुए ट्रेन में सफर करूं या अन्यत्र कहीं भी जाऊं। मैंने टिकट लिया था, आप मेरा विश्वास करें। टीटी ने मान लिया, ठीक है आप
को देख करके लग रहा है कि आपने टिकट लिया होगा। अब एक जमाना था इंटरनेट का, नहीं था, तो पहले विंडो से ही टिकट होती थी, अब तो इंटरनेट से आप टिकट बुक कर लीजिए जहां आपको जाना है। किसी साइबर कैफे के पास जाके खुद ही, बच्चे इतने होशियार हो गए आजकल, तो उनको आश्वस्त किया टीटी ने कि आप सफर करिए, आप ट्रैवल करिए और आप जहां पहुंचना चाहते हैं गंतव्य तक वहां उतर जाइएगा। ये तो आपने ठीक कहा, मुझे जहां जाना है मैं वहां उतर जाऊंगा, लेकिन ये उसी टिकट में लिखा था मुझे उतरना कहां है। मुझे ये नहीं मालूम कौन से स्टेशन पे मुझे उतरना है और मैं टिकट भूल गया। मित्रों, ये तो संसार का टिकट है कि प्रोफेसर साहब उस टिकट को भूल गए और कहीं ना कहीं से कुछ संपर्क स्थापित करके इस भवाटवी में, इस यात्रा में जहां हम आप सब अपना अपना टिकट ढूंढ रहे हैं, तो वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन शिव पुराण रूपी जो टिकट है वो हम आप सबको प्राप्त हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और इस पावन मास में आप निरंतर यहाँ बैठ करके भगवान की लीला कथाओं में डूबेंगे, आनंद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख नासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रासी। जीव भगवान का नित्य दास है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो अंदर बैठा हुआ जीवात्मा है, हम आप सब कौन हैं? जीवात्माएं। तो ये जीवात्माएं, ये जीव किसका दास है? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी बाबा लिखते हैं वो भी चेतन है और वो, उसमें कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है, इसलिए वो आत्मा है। जीव यानी हम आप सब जुड़ गया जीवात्मा। तो जीवात्मा नित्य भगवान का क्या है? दास है। लेकिन वो पिता का दास है, पिता का पुत्र है, पत्नी का दास है। कहीं व्यापार अपना कर रहे हैं तो वहां उस व्यापार को व्यापारी अपना मानता है। तो ऐसे मानने की जो स्थिति है, वो धीरे धीरे हम अपने आप को क्या मानते हैं? बोलो भाई, शरीर मानते हैं। शरीर का एक परिचय है, मोहनदास, अमरदास, अमर सिंह, कर्म सिंह, अथवा जो भी शरीर का परिचय है, ये तो हम आप सबका परिचय भौतिक परिचय है, यानी फिजिकल बॉडी का कोई ना कोई नाम तो होगा। बेटी का, बहन का, माताओं का, माता पिता नामकरण संस्कार करते, लेकिन ये जो परिचय है, ये परिचय बंधुओं शरीर का है। शरीर के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, उसका क्या परिचय है? उसका परिचय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में देते हैं, और श्रीमद् भागवत में उसका परिचय है। वेद व्यास जी अन्य अन्य पुराणों में आत्मा के संबंध में कहते हैं। वही आत्मा कौन है? आत्मा के पति कौन है? अलिंगो मूलत्वम अव्यक्तम लिंगमुच्यते। जो अव्यक्त है, जो वाणी का विषय है ही नहीं, जिस परमात्मा को हम मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जान सकते,
वो अव्यपदेश है, वह केवल अनुभव से उसको जाना जा सकता है। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। तो परम मंगलमय भगवान सदाशिव कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं। धनुज हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, कोई भी